अब सीडीएस विपिन रावत के उस कार्यों को याद करते हुए, लोग उनकी उपलब्धियों को गिनाते हुए अब उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरी घटना में वो जांच की मांग कर रहे हैं। आज पूरे देश के लिए काफी दुख की खबर है। तमिलनाडु में इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें सीडीएस विपिन और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति का भी इलाज चल रहा है। पूरे देश में दुख का माहौल बना हुआ है और बिहार में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम राजधानी पटना के एक मंदिर में, और देखिए यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है उनकी ओर से सीडीएस विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कैंडल यहाँ पे सभी के हाथों में आप देख रहे हैं और चारों ओर पंडित बैठे हुए हैं और गीता का यहाँ पे पाठ किया जा रहा है ताकि सीडीएस विपिन रावत जी की आत्मा को शांति मिले। उसलिए भागवत गीता का यहाँ पे पाठ किया जा रहा है। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार उर्फ कल्लू जी, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कल्लू जी, विपिन जी अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया। आज हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस विपिन रावत जी के साथ कई लोगों ने अपनी जान को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसकी जितना भी निंदा की जाए वह कम है। विपिन रावत जी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पटना के वेद विद्यालय के प्रांगण में आचार्य अक्षय तिवारी जी 21 ब्राह्मणों के द्वारा हम लोग गीता पाठ का कार्यक्रम कर रहे हैं। कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यह घटना पूरी तरीके से षड्यंत्र के तहत किया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच, जो अपने देश की जो सबसे बड़ी जांच है, जो जांच एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से यह जांच करवानी चाहिए। आपने कभी नहीं देखा होगा, शायद कभी सुना होगा कभी, कि सेना का कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश करता है। और जिस तरीके से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों का चाल तो नहीं, जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जिनके गलती से यह घटना हुआ है, उनको त्वरित केंद्र सरकार फांसी की सजा सुनाए। हमारी यही मांग है, हमारी पार्टी की यही मांग है। हमारे तमाम युवा साथी, हमारे जो भी बाल ब्राह्मण हैं, उनका यही मांग है, यही केंद्र सरकार से आग्रह है। साजिश है हेलीकॉप्टर क्रैश क्या? बिल्कुल, ये साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है। सेना का प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश करना अपने आप में यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न उठाता है कि आखिर कैसे यह घटना घट गया। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। आतंकवादियों के द्वारा भी यह षड्यंत्र रचा जा सकता है। बहुत मर्माहत खबर है। इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है, कम है। हालांकि एक व्यक्ति अभी है जिंदा, जिनका इलाज चल रहा है। ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और लगातार हम लोग ये कर रहे हैं कि जो लोग भी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है वह स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए। उनसे जानकारियां भी मिल, बिल्कुल उनसे खूब जानकारी मिलेगी और यह पता चलेगा कि किनके गलती के कारण यह बड़ी घटना घटी है। विपिन जी अब नहीं रहे, आप क्या? आज बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट गई। आज हम लोग के बीच में जो है विपिन रावत जी नहीं रहे, तो आज हम लोग संत श्री पशुपतिनाथ वेद विद्यालय में अपने बच्चों के साथ उनके आत्मा के शांति के लिए गीता का पाठ कर रहे हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो भी भाई हमारे अभी जो बचे हुए हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, भगवान को जल्द से जल्द स्वस्थ करे और वो अपने घर पे आए। इसीलिए हम लोग आज संत पशुपतिनाथ वेद विद्यालय में उनके आत्मा के शांति के लिए गीता का पाठ कर रहे हैं। और जो भर्ती हैं उनके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। चलिए, तो लोजपा रामविलास की ओर से गीता का पाठ हो रहा है और श्रद्धांजलि दी जा रही है सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत जिन 13 लोगों की मृत्यु
इस हादसे में हुई है। साथ ही साथ मांग भी की गई है। कृष्ण कुमार उर्फ कल्लू जी ने यह मांग की है कि जांच हो, आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया इंडियन एयरफोर्स का। और यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कल्लू जी, उनके द्वारा श्रद्धांजलि सीडीएस विपिन जी को दी गई है। सहयोगी अनीश के साथ निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से हर तरफ अब श्रद्धांजलि देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। डीटीवी भारत की तरफ से भी जनरल बिपिन रावत की आत्मा की शांति के लिए हम भी कामना करते हैं और साथ ही साथ एक अपूरणीय क्षति के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। और ऐसे में जनरल बिपिन रावत के बारे में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनका सफर रहा। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था और उसके बाद से उन्होंने अपने योगदान को बखूबी